नमस्ते दोस्तों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग सही इस्तेमाल करोगे तो आपका जीवन सफल रहेगा। और यदि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और दूसरे के कहने के हिसाब से आपने अपनी स्टीयरिंग उनके हाथ में दे दी, तो जीवन भर आप समझना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसलिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, निर्णय खुद ले और स्व को जाने। कई बार इंसान क्या करता है, अपने को खुद की बातों पर कम भरोसा रहता है और दूसरे के ऊपर यकीन करता है। इसलिए इंसान यदि अपने आप को जान ले और अपने ऊपर यदि अगर भरोसा कर ले, तो दोस्तों दुनिया का बहुत बड़ा काम कर सकता है। आज जितने भी बड़े आदमी बने, जितने भी बड़े व्यक्ति बने, पर्सन बने, उन्होंने अपने आप के ऊपर भरोसा किया है, तो आज वो सफल हुए हैं। समय बड़ा तेजी से जा रहा है मित्रों, और अगर आपने समय की कदर नहीं करी तो एक समय के बाद आप भयंकर पछताओगे। समय निकल जाएगा और आपका बुढ़ापा आपको दस्तक दे देगा, युवा अवस्था आपकी चली जाएगी और फिर लास्ट में आप रोओगे। इसलिए भगवान ने आपको जो अभी दिमाग दिया है, इसका पूरा इस्तेमाल करें, फुल कोशिश करें, जो भी करे कमाल का करे, पूरी शिद्दत से करे, पूरी मेहनत लगा के कार्य करें, तो आपको रिजल्ट बिल्कुल 200% मिलेगा। आज लोग 16-16, 18-18 घंटा मेहनत करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। जितने भी सफल लोग आप देख लो, चाहे वो टेलरिंग की जॉब में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक की जॉब में हो, चाहे वो किराना शॉप में हो, चाहे वो कपड़े की कर रहे हो, या चाहे भले फैक्ट्रियां के मालिक क्यों न हो बड़े बड़े, आप जो भी देखोगे लोग 15-15, 16-16, 18-18 घंटा अपनी दुकान पे बैठते हैं और देखते हैं। मतलब बेटा अगर खाना खाने गया तो पिताजी बैठ जाते हैं, पिताजी बैठे हुए हैं तो बेटा आ जाएगा, और दोनों मिलके इतना करते कि आज उन्होंने करोड़ों रुपए का कारोबार कर लिया, छोटे छोटे दुकानदार ने। कारण कि मेहनत करते हैं। हम लोग इधर घूमते रहते हैं, उधर घूमते रहते हैं, उसने ये कह दिया कि ये कर ले 2 घंटे के लिए, चलो भैया उधर कर लिया। फिर तीसरे किसी ने कोई आपके दिमाग के ऊपर बैठ गया, उसने बोल दिया 4 घंटे के लिए उधर कर लो, 6 घंटे के लिए ये कर लो, तो आपको बहुत चलाएंगे, बहुत रायचंद मिलेंगे। इसलिए आपको अब समय का आपको कदर करना है। ज्यादा रायचंद की किसी की बात मानने का जरूरत नहीं है। अपने विवेक से चलिए, अपने स्व को पहचानिए, तो इससे आपका विकास होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वृद्धावस्था आ गई और पैसा आपके पास नहीं है, तो आप बात के सोचिए कि आप इज्जत से मर भी नहीं सकते। कारण कि घर वाले भी कह देंगे क्या छोड़ के गए, क्या इन्होंने जोड़ा। इसलिए अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आप इज्जत के साथ मरोगे। अगर इस दुनिया से जाओगे तो घर वाले भी आपका मान सम्मान करेंगे कि हाँ पैसा छोड़ के गए दादाजी। तो आप अभी मेहनत करें, अभी मेहनत करें, आपका बुढ़ापा आने वाला शान से बीतेगा। बुढ़ापा भजन कीर्तन से, वो तो माना आपका कि भजन कीर्तन से लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा में अपना परलोक सुधरता, मैं भी मानता हूँ इस बात को। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, लेकिन लोगों ने कर्म ऐसा किया कि एक गीता जी के ऊपर, मुझे नाम नहीं आ रहा है कि इन्होंने किया, जिनका बाईपास हो गया, बहुत सारे लोगों को पता होगा। और बाईपास होने के बाद वो 60 साल में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गीता का प्रचार प्रसार किया, और इतना किया उन्होंने, कितनी कंट्री के अंदर 300 350 शायद कंट्री में गीता का प्रचार प्रसार कर दिया। तो आप पूछिए 60 के बाद उन्होंने इतना काम किया, तो हमको कितना काम करना चाहिए। तो अभी आपका ध्यान, भजन, कीर्तन, ये तो आपका जो भी आधा, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी आप आधा घंटा पौन घंटा देते हैं वो तो जरूरी दीजिए, लेकिन बाकी समय शिद्दत से अपना काम करिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी छोटा छोटा काम कर रहे हैं, अपने काम से काम रखिए। आप 16 घंटा, 18-18 घंटा आप मेहनत करो, तो रिजल्ट आपके चरणों में रहेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना दिमाग लगाओ और काम करो। अगर जिसने दौलत प्राप्ति, धन प्राप्ति अगर लक्ष्य कर लिया, तो निश्चित रूप से उसकी विकास होगा ही होगा। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया, तो बड़े बड़े लोगों की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। अमिताभ बच्चन जी स्वयं बोलते हैं कि उनका बंगला गिरवी रह गया था। फिर कौन बनेगा करोड़पति, उन्होंने मतलब जो है 60 की उम्र के बाद उन्होंने धन दौलत जोड़ा है। तो पैसा तो आपको बुढ़ापा तक भी चाहिएगा। ऐसे कई लोगों की गाड़ी पटरी हो गई है। तो आप ये करिए। आज मान लिया जाए, अभी मैं ही देखिए आप कि मेरा 52 ईयर की एज तक जो मेरा बिजनेस था, अभी इसको बढ़ा के मैं आगे कर रहा हूँ। अभी इस वर्ष मेरा COT होगा जो 1,05,00,000 रुपए कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। तो मैंने मेहनत के ऊपर फोकस कर लिया। मैं कम से कम 30 कॉल डेली कर रहा हूँ। मैं मेरा वर्किंग आवर्स से मैंने बढ़ा लिए। जहाँ मैं 4 घंटे काम करता था, मैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे काम कर रहा हूँ। तो सुबह ही बात है, मुझे दूसरी तरफ में ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। पहले मैं बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करता था सोशल मीडिया पे, ये आपका जो व्हाट्सएप और फेसबुक है ना, इसकी
यूनिवर्सिटी का तो मैं अध्यक्ष रहा काफी लंबे समय से, कितने ग्रुप बनाए, कितने में रहा। फिर देखा मैंने कि ये जो है ये वर्चुअल रियलिटी, ये जो मतलब जो वास्तविक दुनिया नहीं है, इसको फेसबुक और व्हाट्सएप से पटेलपना मैंने निकाला, इसको कम किया और मेरा ओरिजिनली काम किया। तो आज आप इस यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप और फेसबुक की यूनिवर्सिटी में पास आउट हुए और आपके पास भले 4000 लोग हो और आप चाय पीते पीते एक पोस्ट आपने डाल दी फेसबुक पे, न भले आपके पास 900 लाइक आ गई, 1000 लाइक आ गई, मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है। क्योंकि आपकी पॉकेट में अगर पैसा होगा तो आपको हजारों लोग टोकने वाले मिल जाएंगे बाद में। इसलिए आप पैसा जोड़ो, मेहनत करो और मेहनत से अपनी पहचान बनाओ दोस्तों। और जिसने भी मेहनत से पहचान बनी वो आगे। आज मान लो रिलायंस की कोई भी फैक्ट्री डालना है या मान लो कहीं माल डालना है तो रिलायंस सबसे पहले आएगा। रतलाम शहर में मुझे डालना है, अंदर सब्जी की भी दुकान है, बाहर भी सब्जी का स्टॉल लगाएगा, उनको शर्म नहीं आती। और हम किसी को बोल देंगे जा भैया तू एक 10 किलो सब्जी बेच के आया, भिंडी बेच के आया, नहीं निकलेगा आप और हमारे बच्चे। कारण कि हमें शर्म आती है बिजनेस करने में। तो बिजनेस भले चाहे आपके घर की भिंडी हो, सब्जी हो, गिलकी हो, जो भी हो, आप स्वयं अपने बच्चे से बोलो कि इसको बेच के आइए। कोई जरूरत नहीं आपको इधर उधर आड़ती वगैरह को ज्यादा लंबा ये करने की। आप अपना काम बढ़ाइए, छोटे से छोटे कार्य को बड़ा से बड़ा कार्य होगा। आज आप टाटा की आप मैंने देखिए, बिरला की आप मैंने देखिए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बच्चों के सामने कठोर परिश्रम किया, तब आज ये स्थिति होगी मध्य प्रदेश की कि अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन था जिसके अंदर देश विदेश के इतने लोग आए दोस्तों की कुर्सी लगाने के लिए उनको मतलब जो है जगह नहीं मिली, ऐसा पेक हाल हो गया। बहुत सारे लोग खड़े रहे, कुछ लोग बाहर बैठना पड़ा उनको। इतने भारत के अंदर उन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए इतने उद्योगपतियों ने इच्छा जाहिर करी। आज हमारा सोचिए बजाज अलियांस लाइफ, बजाज फाइनेंस ग्रुप, बजाज इलेक्ट्रिक, बजाज टू व्हीलर, आज बजाज अलायंस की प्रधानमंत्री जी और सबकी इनकी कुर्सी लगी थी, तो तीसरे नंबर में प्रथम पंक्ति में बजाज के हमारे संजीव जी बजाज की कुर्सी लगी। तो आज गर्व की बात है कि हम इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए दोस्तों, आप गर्व महसूस करिए बजाज अलायंस लाइफ की पॉलिसी लेके। तो मैंने आपको बोला कि आपको जहां भी जो भी काम कर रहे हो, कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, आप पूरी शिद्दत से करिए, मेहनत से करिए। और आप जितने ग्रुप फालतू के व्हाट्सएप के जुड़े हुए जोड़, उनसे आप बाहर निकल जाइए। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, अपने काम को प्रायोरिटी दे, आपको बहुत राय चंद मिलेंगे और बहुत भ्रमित करेंगे। जहां आपको अपना काम समय देना है वहीं दीजिए, अपने कार्य में बिल्कुल तन मन धन से एकाग्रता से कार्य करिए। आज जो भी बड़े हुए हैं या जो भी उद्योगपति बने, उन्होंने अपने संघर्ष से अपने को काम की मेहनत से आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। या जो भी कलेक्टर, एसपी या जो भी आईएएस आईपीएस किसी भी क्षेत्र में बनेगा, वो 5-5, 6-6 साल तक सभी दूर समाज से और सबसे कट के एकांत में पढ़ी करता, तब जाके उसका नाम रोशन होता है। तो रिकॉर्ड करना है तो अपने जूते को रगड़ना पड़ेगा। तलवे चाट के पहचान बनी हुई कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन जूते घिस की पहचान बनी हुई लंबे समय तक आपको लोग याद रखते हैं कि वो फलाना आदमी था और उसका ऐसा कार्य था। तो दोस्तों मैंने ये बताया। आज बिल गेट्स देख लीजिए, लोग बोलते हैं कि आज बिल गेट्स के पास इतनी संपत्ति है कि यानी कि वो मतलब उसका अगर कोई नोट जेब से गिर जाए ने उसको उठाए, इतने बोलते हैं कि यदि अगर $100 का उनको नुकसान हो जाता है। बिल गेट्स ने बताया, यानी कैसे कि यानी कि $100 इज इक्वल टू, अपने इंडियन करेंसी की बात करूं तो 8,000 बराबर। तो अगर उनकी $100 जेब से गिर गई तो उनको उठाने में उनका इतनी देर में उनकी 8,000 की इनकम होती है बिल गेट्स की। आज आप सोचिए, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया। तो पैसा कमाओ और दान पुण्य खूब करो, खूब दान दो, कोई कमी नहीं, लेकिन पहले पैसा कमा लो। अपने आप के साथ धोखा मत करिए, अपने परिवार के साथ धोखा मत करिए, और आप मतलब जो है इधर उधर समय नष्ट मत करिए। और अगर समय सबसे बड़ा है, 1 मिनट, 1 सांस ऊपर वाले ने आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिए, इसलिए आप समय का उपयोग करिए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, तो आपकी प्रोग्रेस होगी और आपका जो मतलब जो है निश्चित रूप से चारों तरफ से आपकी एक ख्याति अच्छी जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने किया है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपनी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखिए, दूसरों को मत दो, नहीं तो ये दुनिया है, कब आपके दिमाग को आपकी स्टीयरिंग आपसे हाथ से लेके पास की सीट में बिठा देगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बहुत ज्ञान देने वाले हैं, तो प्लीज आप अपने मन की बात मान लें।
इंसान की आज कमी क्या है, वो दर दर जगह जगह धोख देता फिर, ठोकरे खाता फिर, वहां जाता है वहां अगरबत्ती लगा लेता है, उन बाबाओं के पास चले जाता है, ये मेरा निराकरण करेंगे, ये मुझे करेंगे, कहीं जानी डलाता है तो कहीं भभूत लेता है तो कहीं क्या करता है। अरे भाई तू दूसरे के ऊपर विश्वास करना वो मुझे ठीक कर देंगे, वो मेरी नैया पार लगा देंगे। तेरे अंदर ईश्वर ने इतनी शक्ति दी, तू अपने आप को पहचान ले तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मेरे YouTube जो वीडियो है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इस लिंक को आप आगे अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को लाइक तो बनता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब पुनः वीडियो करीब 6 दिन बाद आएगा दोस्तों। मैं अभी दुबई मेरा ट्रिप है, ऑल इंडिया से बजाज से लगभग 1000 से ऊपर एडवाइजर हम लोग दुबई के लिए जा रहे हैं। तब तक के लिए अनुमति, बने रहिए। अगला वीडियो आपको लगभग 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। आज के